प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40 दिन बाद हटा दे प्रतिबंध, सिस्सू में पर्यटन गतिविधियां शुरू। कुल्लू मनाली की वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लाहौल घाटी में पर्यटन गतिविधियों पर लगा करीब 40 दिन का लंबा देव प्रतिबंध शनिवार को हट गया। इसका मतलब ये है कि रविवार से घाटी एक बार फिर से सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हो गई है। अब पर्यटक बिना किसी रोक टोक के बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले पाएंगे। वीकेंड होने के चलते शनिवार को हजारों की संख्या में पर्यटकों ने मनाली से अटल टनल रोहतांग पार कर लाहौल घाटी में दस्तक दी। हालांकि मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थल सोलंग नाला में बर्फ तेजी से पिघल रही है और मैदानों में मिट्टी नजर आने लगी, लेकिन अटल टनल के उस पार लाहौल का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ सिस्सू अभी भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव पर सियासत तेज, कांग्रेस प्रत्याशी पर मंथन के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, कब होगा ऐलान। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस सरकार के लिए ये चुनाव सियासी परीक्षा लेने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रविवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सोमवार को वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति भी जरूरी है। 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने हैं। 4 को होली है। मंडी सेरी मंच में होली पर विवाद थमा, प्रशासन ने शर्तों के साथ दी अनुमति, ट्रैफिक रहेगा बंद, शराब पी तो खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सेरी मंच पर होने वाले होली उत्सव को लेकर विवाद थम गया है। प्रशासन ने आयोजकों को शर्तों के साथ अनुमति दे दी। अब सोमवार को होली पर सेरी मंच पर धमाल मचेगा। आयोजन को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को उपायुक्त अपूर्व देवगन के साथ हुई बैठक के बाद थम गया। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने यह स्पष्ट कर दिया कि सोमवार को नियमों के अनुसार ही आयोजकों को व्यवस्था करनी होगी। इस बार लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सेक्शन बनेंगे और आयोजन का समय 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। प्रशासन ने 3500 लोगों की शर्त को हटा दिया है। 10 साल की अनुबंध सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी, हाईकोर्ट में सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की। न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कर्मचारियों के वर्ष 2004 से 14 तक यानी 10 साल की अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिने जाने का आदेश दिया गया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य बनाम जगदेव सिंह और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उमावती बनाम हिमाचल प्रदेश में पहले ही ये तय हो चुका है कि अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जाएगा। केलांग हिमस्खलन घटना, यांदे गंग हिमनद का बड़ा हिस्सा टूटा, चंद्रापार गांव तक छाया बर्फीला गुबार। केलांग शनिवार दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लाहौल घाटी में स्थित यांदे गंग हिमनद का एक हिस्सा टूटकर एवलांच के रूप में नीचे आ गिरा। गोलना क्षेत्र के ठीक सामने पीर पंजाल की ऊंची चोटी पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने इस हिमनद का टूटा हिस्सा चंद्रा नदी तक पहुंच गया। एवलांच से उठा बर्फीला तूफान नदी के पार रालिंग, खंगसर, जांगला और मूर्तिचा गांव तक महसूस किया गया। HRTC बदलेगा पॉलिसी, अब हाफ टिकट लेने का देना होगा फुल प्रूफ, विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा निगम। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए निगम अब एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आधे टिकट पर यात्रा यदि कोई करता है तो उसे अपनी आयु का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम इसमें बदलाव करने जा रहा है। आए दिन परिचालकों की बच्चों के अभिभावकों के साथ होने वाली कहासुनी व विवाद से निपटने के लिए ये निर्णय ले सकता है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश परिचालक संघ की निगम प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। अभी बैठक में ये निर्णय लिया है। निगम प्रबंधन इसको लेकर जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। ओलंपिक पदक विजेता डीएसपी विजय ने शूटिंग में जीते 2 ब्रॉन्ज मेडल। इंदौर में ऑल इंडिया स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित हो रहे 19वीं ऑल इंडिया शूटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश पुलिस शूटिंग टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय 6ठी रिजर्व बटालियन धौलाकुआ के डीएसपी विजय कुमार ने इस राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल और सेंटर फायर पिस्टल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। बता दें कि डीएसपी विजय कुमार एक जाने माने शूटर हैं जिन्होंने लगातार देश और राज्य का नाम रोशन किया है। जम्मू कश्मीर उत्पादकों ने भी किया अमेरिकी सेबों पर शुल्क छूट का विरोध। मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करने की घोषणा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब उत्पादक अगले महीने दिल्ली में अमेरिकी सेबों पर प्रस्तावित शुल्क छूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि घरेलू उत्पादकों को नुकसान से बचाया जा सके। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों को मिलाकर हमने एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया है। कुलगाम के विधायक और ट्रेड यूनियन नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हमने मार्च में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। तारिगामी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 1 साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया था, ने संघ को आश्वासन दिया है कि वो विरोध प्रदर्शन का समर्थन करेगा। परीक्षाओं के लिए बोर्ड सख्त, पोर्टल पर लाइव हुई स्टाफ की ड्यूटी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। बोर्ड ने केंद्र अधीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव करने के साथ साथ परीक्षा सामग्री की सख्त जांच के आदेश दिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आम जनता पर महंगाई की मार। हिमाचल में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। बोर्ड ने नियामक आयोग के सामने रखा ये प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों को लेकर मंथन तेज हो गया। राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया। यदि आयोग इस प्रस्ताव को हरी झंडी देता है तो आगामी 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के उपभोक्ताओं को अधिक बिल चुकाना पड़ सकता है। घर बैठकर की पढ़ाई और 99.89% लेकर टॉप कर गया गांव का छोरा। जीआरएफ में बनाया रिकॉर्ड। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इस बात को सच कर दिखाया बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के एक होनहार युवक ने। ग्राम पंचायत ओहर के छोटे से गांव पलथी के रहने वाले अतुल धीमान ने यूजीसी नेट की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अतुल ने 99.89% हासिल कर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ में रिकॉर्ड स्थापित किया। अतुल की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दौर में जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवा लाखों रुपए खर्च कर कोचिंग लेते हैं, वहीं अतुल ने घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी के जरिए ये मकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण दृढ़ निश्चय होता है। चूरा पोस्ट की तस्करी के आरोपी को मिली 3 साल का कठोर कारावास। नशा तस्करी के एक मामले में घुमारवीं स्थित विशेष न्यायाधीश मोहित बंसल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। शनिवार को सुनाए गए निर्णय में ऊना जिले के लठियाणी निवासी रोशन लाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार आरोपी के पास से 2.100 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया गया था। कांगड़ा में भयानक हादसा। गलत दिशा से आई कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। मां की मौके पर मौत, बेटा घायल। कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित कांडी क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार ने गलत दिशा से आकर स्कूटी सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 58 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हुई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान दुर्गेश देवी 58 वर्षीय निवासी दारणू के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दुर्गेश देवी अपने बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर धर्मशाला की ओर जा रही थी। जैसे ही वो कंडी के समीप पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही हरियाणा नंबर की एक कार ने उनकी स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।